और एक चीज़ है साक्षी, मतलब जो आजकल देखी गई है कि लोगों ने ना अपने रिलेशनशिप्स के अंदर चीटिंग को भी बहुत कॉमन बना लिया है। मतलब चीटिंग इतनी कॉमन चीज़ हो चुकी है आज के वक्त में, इतनी कॉमन। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लोग क्यों चीट कर रहे हैं, किस लिए चीट कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे आऊँगा उस फीलिंग पे, जब एक इंसान ना जिसको आप अपना सब कुछ मानते हो, जिससे आप इतना प्यार करते हो, सब कुछ है, जब आपको ये पता चलता है कि वो इंसान किसी और के साथ था, वो इंसान किसी और के नज़दीक था, किसी ऐसी सिचुएशन में किसी और के साथ था, वो फीलिंग उस वक्त पे आई गेस बेरेबल भी नहीं होती होगी एक इंसान के लिए। फीलिंग नमित, जब आप बहुत प्यार करते हो अपने साथी को और उस साथी को जब आप रंगे हाथ पकड़े जाते हो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बतानी है, रंगे हाथ पकड़े जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो बिस्तर पे किसी के साथ था। अगर सपोज कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस इंसान के मन में ये थॉट आ रहा है कि यार ये तो यार बहुत मस्तबंदी है यार, ये दूसरी जो जा रही है यार, इसको ना सेट कर लेता हूँ, ठीक है 2-3 झूठ बोल दूंगा, सेट कर लेता हूँ यार, एक और गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और उस तरफ से यार तेरी तो भाई ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो यार ये तो यार ठीक है यार, 1-2 और हो जाएंगी तो क्या दिक्कत है। जब आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ गया ना, चीटिंग तो वहीं से शुरू हो गई थी, पता है। चीट तो आपने उसी पल से, उसी मोमेंट से आपने अपने पार्टनर को करना स्टार्ट कर दिया था कि आपके जहन में कोई और इंसान घुस गया है। बिस्तर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसे केस के अंदर जब वो चीटिंग सामने वाला आपका पार्टनर जब वो पकड़ लेता है कि आप किसी से चैट कर रहे हो, क्या चलो मिलते हैं, आई पिक अप यू, मतलब पिक करता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो ऐसे केस के अंदर ना जब आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें दिखती हैं नमित, सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि बस आप टूट गए, एकदम से एंग्जाइटी होती है, हार्ट बीट इतनी तेज चलने लगती है, पल्स रेट हाई हो जाती है, शिवरिंग होने लग जाती है, आपका शुगर लेवल गिर जाता है बॉडी के अंदर से, इंसुलिन ड्रॉप हो जाता है, आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यार ये क्या है, घबराहट होने लगती है, लोग स्टैमर करने लगते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता ये सब क्या है, जिसपे पहले तो भरोसा ही नहीं होगा, भरोसा ही नहीं होगा। क्या सच में मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, ये जो दिख रहा है मुझे सही है, ये वही इंसान नहीं, मतलब आप ना मान ही नहीं पाओगे, ये तो मेरी जान है यार, ये तो मतलब मेरा जहान है, मेरा सब कुछ है, ये नहीं लिख सकता किसी और को, ये सब कुछ ये हो ही नहीं सकता। पहले तो आप शायद कुछ टाइम तक तो उस डिनायल में ही रहोगे कि यार ये नहीं हो सकता, नहीं ये सच ही नहीं है। पर जब आपको मानना पड़े, वो आपकी आंखों के सामने हो, आई गेस दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर, मोस्ट पेनफुल। मतलब मेरे को लगता है एक ब्रेकअप का शायद जो सबसे ज्यादा दर्दनाक कोई वर्जन हो सकता है, वो हो सकता है बीइंग चीटेड अपॉन। मतलब ट्रू, कैसे बर्दाश्त करोगे यार, आप जिस इंसान को इतना प्यार करते हो, आप उसको कैसे शेयर करोगे? शेयर तो बहुत दूर है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो थॉट ही आपको इतने वक्त तक हॉन्ट करता रहेगा कि यार जिस इंसान को मैं अपनी दुनिया मान रहा था, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ टेक पे रख के बैठा था, सब कुछ था, मतलब जिसके लिए हु वाज माय वर्ल्ड, वो किसी और के साथ ऐसी बातें कर रहा है। आप यार सबसे गंदी चीज बताऊं, आप विजुलाइज करने लग जाते हो। आपने मैसेज पढ़ा कि शाम को 5 बजे मैं तुम्हें वहीं से पिक करूंगा जहां पे मैंने तुम्हें कल ड्रॉप किया था, एंड वो विजुअल्स बहुत 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 आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन आ जाएगी कि यार ये ऐसे गया होगा, उसने पिक किया होगा, फिर ये लोग यहाँ गए होंगे, ऐसा होगा वैसा। यार एंड यू नो व्हाट पेनफुल है कि जो मोमेंट, जो पल वो मेरे साथ जिस तरह से बिताता था, जिस तरह से वो मेरे साथ रहता था, वो बिल्कुल उसी तरीके से अब वो किसी और के साथ रहेगा। वो जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ता था, जिस तरह से मेरी केयर करता था, जिस तरह से मेरे बालों को ऐसे कान के पीछे करता था, मेरा ध्यान रखता था, अब वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से वो किसी और के साथ भी कर रहा होगा। आई गेस ये एक वो पल हो जाता है कि जहाँ पे ना ये विजुअल सबसे ज़्यादा पेनफुल है, नो डाउट। ये जो आपने विजुअल्स वाली बात कही, और ओवर थिंकर्स के साथ ये शायद सबसे ज़्यादा होता है। एक इंसान जो ओवर थिंक करता है ना, उसकी रातें, मतलब मैं ये कहूँगा कितनी और रातें काली हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, जहाँ पे ना पूरी पूरी रात बैठ के सोच रहा होगा कि यार वो शख्स, मेरा पार्टनर ने क्या क्या किया होगा, उस इंसान का हाथ पकड़ा होगा, उसके नज़दीक गया होगा, शायद उसे हक किया होगा, मतलब। और पता है, अगर मैं अपनी बात करूँ नमित, ठीक है मैं मॉडर्न वुमेन हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर, सब कुछ है, सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन अगर मैं अपने रिलेशनशिप की बात करूँ, अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ, मैं तो नहीं शेयर कर सकती यार। मेरे पार्टनर के साथ अगर कोई और लड़की बैठेगी, मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगी। और शेयर क्या, मेरे को ऐसा लगता है आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, आग लग जाएगी इंसान को। मैं दोनों को ही कूट दूंगी, मैं दोनों को कूट दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं उस लड़की को मारूं, मैं तो उसको भी मारूंगी यार, नहीं बर्दाश्त होगी यार, कैसे शेयर कर ले।
और नॉर्मल सी चीज़ है यार, जब मैं आपको 100% लॉयल्टी दे रही हूँ, जब दुनिया के इतने सारे लड़के छोड़ के अगर मैं सिर्फ आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं बदले में भी तो आपसे ये चीज़ मांगूंगी। और रिलेशनशिप के शुरुआत में अगर मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि मेरे लिए ये नॉन नेगोशिएबल पॉइंटर है रिलेशनशिप का, उसके बाद अगर आप वो चीज़ करते हो तो मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या मैं इस चीज़ की आपकी आरती उतारूंगी फिर? नहीं। और पता है कुछ लोग तो ना मतलब शायद ना इतना भी नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार वो ना आपसे कुछ अपने पार्टनर से कुछ कहते हैं उस वक्त पे, ना उसे डांटते हैं ना सुनाते हैं, वो ना बस वो इतना बड़ा सदमा होता है उनके लिए कि उनके पार्टनर ने उन पर चीट किया, कि उनका पार्टनर किसी और के साथ था। बहुत केसेस में पता चलता है कि उनका पार्टनर अपनी एक्स के साथ था या लड़की अपने एक्स के साथ थी। वो शायद उस पेन को लेके बस चले जाते हैं वहाँ से। नमित, पता है एक चीज़ मैं बताऊंगी यहाँ पे क्या होता है, लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है, अगर सच में अगर एक रिलेशनशिप में है, लड़कों के साथ भी होता है इनफैक्ट, जो ऑनेस्ट है ना रिलेशनशिप में, उनके साथ होता है ऐसा। क्या होता है कि जब आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा होता है, आपको ना एक इंट्यूशन होती है, जो आपकी वो इंट्यूशन आएगी ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी, प्लीज उस इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। वो इंट्यूशन 110% सही निकलने वाली है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जो इंट्यूशन होती है ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी, इट मीन्स सच में कोई चीज़ कुछ ना कुछ आगे गड़बड़ होती है। फिर ऐसे केस के अंदर ना आप अपने पार्टनर को समझाना चालू करते हो कि देख अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज़ अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है ना मत कर, देख प्लीज़ मत कर, प्लीज़ मत कर, पता ना चले मेरे को कभी किया ऐसा कुछ हुआ था। हाँ देख मत करियो। और सामने वाला नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, उसके बाद भी वो करे जा रहा है। ऐसे केस के अंदर जब वो सारी चीज़ें सामने आती है ना, जब आपके सामने वो सारी चीज़ें होती है, यार मैं तो सोचती थी कि इसकी ज़िंदगी की मैं ही सब कुछ हूँ और मैं तो एकदम कचरे में पड़ी हूँ मैं तो एकदम यूं ही फालतू। तो ऐसे केस के अंदर ना फिर आप उससे लड़ते भी नहीं हो यार, इंसान एक्चुअली में शार्टर हो जाता है। हाँ, अब उसको कुछ नहीं बोलते हो। अब आपको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मैं इसको अब क्या ही समझाऊं, अब इसको समझा के भी क्या ही हो जाएगा। अब शायद अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं इसको अब कुछ समझा पाऊँ। जो मेरी भावनाओं को मेरी हरकतों से नहीं समझा कि यार ये मुझसे सच में दिल खोल के प्यार करती है, तो अब मेरी बातों को भी वो क्या समझेगा। तो ऐसे इंसान को मेरे हिसाब से कुछ बोले बिना भी अगर आप जाते हो तो भी ठीक है यार, आपको पता चल ही जाएगा। बट